8 मई 2008 अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में 19 साल का एक नौजवान ब्रैंडन स्वॉनसन गायब हो जाता है। ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो ये शदीद हैरान और परेशान कर देने वाली थी, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एक सच्चा वाक़या है। आइए आज आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। अब होता ये है कि ये ब्रैंडन स्वॉनसन मिनेसोटा के एक शहर मार्शल में रहता होता है, और ये पढ़ाई कर रहा होता है विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी की एट वेस्ट कम्युनिटी एंड टेक्निकल कॉलेज, जो एक और शहर कैनबी में मौजूद है। कैनबी और मार्शल, जहाँ पे इसका घर है, उसका फासला ऑलमोस्ट 37 माइल्स का है। ये जियोग्राफी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ये स्टोरी में बहुत अहम हो जाएगी। तो 8 मई 2008 की रात को ये अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है, जो कि मिनेसोटा में ही एक छोटे से टाउन लिंड में हो रही थी। ये टाउन इसके घर के ऑलमोस्ट 3-4 मील दूर था। लेकिन सोर्सेज बताते हैं और काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यू से पता चलता है कि 11 साढ़े 11 बजे के करीब ये एक और पार्टी में जाता है, जो कि कैनबी में थी, और कैनबी वही टाउन है जहां इसका कॉलेज मौजूद था। अब अगर आप मैप देखो तो कैनबी और मार्शल का फासला ऑलमोस्ट 37 माइल्स का है, और इधर ट्रैवल करने में 45 मिनट के करीब जाते हैं। तो मोस्ट लाइकली ये जो लिंड में पार्टी में गया था उससे फौरन निकलता है और दूसरी जो कैनबी में पार्टी हो रही थी उधर पहुंचता है। ये हमें कंफर्म पता है। अब ये 12 साढ़े 12 के करीब जो कैनबी में पार्टी हो रही थी उधर से निकलता है अपने घर मार्शल वापस जाने के लिए। लेकिन एक अजीब चीज़ ये होती है कि ये हाईवे नहीं लेता, बल्कि जो बैक रोड्स और डर्ट रोड्स होती हैं उधर से जाता है। इसकी रीज़न अनक्लियर है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि इसने शराब वगैरह पी ली हो, और यूएस की पार्टीज़ में जिस तरह से होता है हार्ड ड्रग्स भी होती हैं, तो मे बी वो भी इसने यूज़ किए हो। तो स्टेट ट्रूपर्स और पुलिस से बचने के लिए इसने सोचा हो कि बैक रोड्स लेना ही सेफ है, इसीलिए इसने बैक रोड्स का रास्ता इख्तियार किया अपने घर जाने के लिए। अब ये रास्ता शदीद लंबा भी है, स्ट्रेट हाईवे से घर जाने से। अ, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है, और इसके इर्द गिर्द फार्म लैंड है, मतलब ऑलमोस्ट आबादी ना होने के बराबर है। और यूएस में आके मैंने भी ये चीज़ नोट की कि ये जो बैक रोड्स होते हैं, इवन हाईवेज भी, उधर स्ट्रीट लाइट्स होती ही नहीं है। तो आपकी गाड़ी की लाइट्स ही आपको पूरी की पूरी रोशनी प्रोवाइड कर रही होती हैं, और वरना कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होती। खैर, इसने रात के 1 बजे ये बैक रोड्स का रास्ता चूज किया अपने घर जाने के लिए। और अब यहाँ से ब्रैंडन के लिए चीज़ें खराब होना स्टार्ट होने होने लगी हैं, और बहुत तेज़ी से खराब होने लगेंगी। ये जा रहा होता है अपने घर की तरफ, तो अचानक से इसकी गाड़ी एक डिच में गिर जाती है। डिच मतलब एक जिसे कह सकते हैं एक नाली टाइप चीज़ में गिर जाती है, और वहाँ से ये निकालने की पूरी कोशिश करता है पर निकल नहीं पाती। ये अपने पेरेंट्स को कॉल करता है, और इसकी मदर कॉल उठा लेती हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इतनी रात के टाइम ऐसी सुनसान जगह पे सिग्नल्स का होना, फिर इसकी बैटरी का होना, और फिर इसकी मदर का फ़ोन उठा लेना, तो उस हिसाब से इसकी किस्मत सही चल रही थी। इसकी मदर इसकी कॉल उठाती हैं और इसको कहती हैं कि ठीक है, तुम वॉक करना स्टार्ट करो और हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। अब ये कॉन्स्टेंटली अपने पेरेंट्स के साथ इन टच है, उनके साथ फ़ोन पे बात कर रहा है, और उन्हें बता रहा है कि मैं शहर की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि मुझे शहर की लाइट्स नज़र आने लग रही हैं। तो मैं शहर की तरफ वॉक करता हुआ आ रहा हूँ, और इसके पेरेंट्स इतने में ये कहते हैं कि ठीक है, तुम चलते हुए शहर की तरफ आओ, और हम तुम्हें गाड़ी पे आ रहे हैं, हम तुम्हें वहाँ से उठा लेंगे। कॉल चल रही होती है और उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि हम निकल चुके हैं अपने घर से, तुम हमारे साथ कॉल पे रहो और हमें बताते रहो कि कहाँ-कहाँ पहुँचे हो, क्या हो रहा है इर्द-गिर्द, और ताकि हमें पता चलता रहे कि तुम कॉल पे ही हो और तुम ठीक हो, सही सलामत हो, और हम तुम्हें एग्ज़ैक्टली जिधर तुम हमें बताओगे, हम वहाँ से आके तुम्हें पिक कर लेंगे। तो ये कॉल पे ही होता है और अपने फादर से कंप्लेन कर रहा होता है कि मैं जा तो रहा हूँ लाइट की तरफ, लेकिन यहाँ फेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और मुझे वो फेंसेस फलांग के जाना पड़ रहा है। तो इसके पेरेंट्स को समझ नहीं आती ये बात, क्योंकि शहर की तरफ तो ये अगर आ रहा है तो ये फेंसेस कुछ बात समझ नहीं आ रही होती। और ये कंप्लेन करता है कि फेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कीचड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अपनी लोकेशन लेकिन उनको अपडेटेड रखता है, उनको बताता रहता है जो उसको समझ में आ रही है, जो लोकेशन है उसकी एग्जैक्ट, कि वो कहाँ पर है। खैर, अब होता ये है कि अचानक से उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, ओ शिट, और वहां पे वो उसके आखिरी लफ्ज थे। उसके बाद उसकी मदर बताती हैं कि कोई लफ्ज़ नहीं सुने, और एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है जो क्लियर करती हैं उसकी मदर एक इंटरव्यू के अंदर, कि फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, फ़ोन अभी भी कनेक्टेड था, लेकिन ब्रैंडन की आवाज़ नहीं आई उसके बाद। उसकी मदर बोलती रही फ़ोन पे कि हो सकता है फ़ोन पे उनकी आवाज़ सुन के वो उनको रिस्पॉन्ड करे, बट वो नहीं रिस्पॉन्ड करता। फिर उसकी मदर फ़ोन कट करती हैं और दोबारा कॉल करती हैं कि मे बी फ़ोन की आवाज़ और रोशनी देख के वो फ़ोन पिक कर ले, फ़ोन में भी गिर गया हो, उसको नज़र ना आ रहा हो अंधेरे में, मे बी रोशनी से उसको फ़ोन और आवाज़ से उसको फ़ोन नज़र आ जाए और वो उठा ले। लेकिन ना फ़ोन उठाता है, ना वो दोबारा से ब्रैंडन की आवाज़ सुनते हैं।
ब्रैंडन के पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्होंने ब्रैंडन की अब आवाज़ भी नहीं सुनी और अब फ़ोन भी लगाते हैं लेकिन कोई उठा नहीं रहा। तो जिस एरिया में ब्रैंडन ने उन्हें बताया था कि मैं इस एरिया के करीब हूँ, वहाँ पे वो पूरी रात ढूँढते रहते हैं। लेकिन ना ब्रैंडन मिलता है, ना उसकी गाड़ी मिलती है। तो वो पुलिस के पास चले जाते हैं। सुबह पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन, उसका रेडियस वाइड करती है, तो देखती है कि जहाँ ब्रैंडन ने बताया था, उसके ऑलमोस्ट 25 मील दूर उसकी गाड़ी एक डिच में मिलती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। जो ब्रैंडन को लग रहा होता है कि वो शहर की तरफ आ रहा है, असल में वो शहर की तरफ नहीं आ रहा होता, वो शहर से दूर जा रहा होता है। और जो उसको लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, पॉसिबल है कि वो फार्म लैंड की या कोई ट्रैक्टर्स वगैरह की लाइट की रिफ्लेक्शन उसे नज़र आ रही हो। और बाद में जब रिपोर्ट्स सामने आई तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रेवलेशन ये भी होती है कि ब्रैंडन ऑलमोस्ट एक आंख से बिल्कुल अंधा था। उसकी डेप्थ परसेप्शन ना होने के बराबर थी। और रात को जिस तरह से वो निकला हुआ था, पॉसिबली इंटॉक्सिकेटेड भी था, तो इसलिए वो ये जज नहीं कर पाया कि वो शहर की तरफ जा रहा है या शहर से दूर जा रहा है। सर्च डॉग्स तकरीबन 3 से 4 मील का रेडियस कवर करते हैं ब्रैंडन के सेंट को ट्रेस करते हुए। और सर्च डॉग्स इस तरह काम करते हैं कि वो किसी एक स्पॉट पे सेंट को नहीं ट्रेस करते, बल्कि सेंट की मूवमेंट को ट्रेस करते हैं। तो 3 से 4 मील तक ट्रेस करते हुए जाते हैं और एक छोटी सी नदी जिसको येलो मेडिसिन रिवर बोलते हैं, वहां तक वो उसको ट्रेस करते हुए जाते हैं और उससे आगे नहीं जा पाते। हालांकि ये रिवर कोई बहुत बड़ा रिवर नहीं है, एक स्ट्रीम जैसा है, बट वहां पे पॉसिबल है कि उसकी सेंट आना बंद हो गई हो, तो इसीलिए डॉग्स उससे आगे नहीं जाते। अब कई सारी थ्योरीज हैं ऐसे केसेस में होती हैं जो कि अननर्विंग किस्म की थ्योरीज होती हैं, लेकिन इधर थ्योरीज काफ़ी टेंजिबल लगती हैं। एक थ्योरी ये होती है कि मे बी उसका पैर फिसला हो और वो उस नदी में गिर गया हो और हाइपोथर्मिया की वजह से मर गया हो और उसी में बह गया हो। लेकिन पुलिस ट्रेस करती है उस नदी को और पूरा एंड तक जाने की कोशिश करती है उसके। अगर ऐसा होता तो पॉसिबल है उसकी लाश मिल जाती, वो नहीं मिलती। एक और थ्योरी होती है कि स्ट्रे डॉग्स के इंप्रेशन थोड़े से फार्म इक्विपमेंट पे चेंज होते हैं, बट अगेन इसका कोई सबूत नहीं है कि उन फार्म इक्विपमेंट पे ब्रैंडन का खून हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर होता है और रूरल अमेरिका में है कि आपको वारंट चाहिए होता है कोई भी एक्सटेंसिव सर्च करने के लिए। ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, ऐसी कोई उनको निशानी नहीं मिलती उन फार्म इक्विपमेंट्स के करीब या उस ज़मीन के करीब जो ये शो कराए कि कोई फाउल प्ले हुआ है और उससे उनको वारंट पुलिस को मिल पाए जिससे वो पूरी सर्च एक्सटेंड कर पाए। ऐसा नहीं होता तो वो सर्च ही नहीं कर पाते एक तरह से वो फार्म लैंड को। और तीसरी चीज़ होती है कि कोई फाउल प्ले हुआ है। ये केस एसेंशियली सीआईए के पास गया था। उन्होंने भी पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की, बट फाउल प्ले के भी कोई निशान नहीं मिलते। तो अभी तक 2008 से लेकर 2026 तक ये केस अनसॉल्व है। ब्रैंडन स्वॉनसन का केस इसीलिए खौफनाक नहीं है कि इसमें कोई जिन भूत इन्वॉल्व है, बल्कि इसलिए खौफनाक है कि ये इतना सिंपल है लेकिन फिर भी अनआंसर्ड है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ। एक गलत रास्ता, शराब की हालत, एक फ़ोन कॉल और फिर खामोशी। खैर, आई होप आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू।